एक मिनट चालू रखना भैया, एक मिनट चालू रखना। हाँ, आप रुक के बात करिए। आपके इधर से बहुत आवाज शोरगुल आ रहा है। हाँ, मैं रुक के ही बात कर रहा हूँ जी, आप रुक के बात करिए। ओके। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं अरविंद मकवाना बोल रहा हूँ। आपके खिलाफ मतलब आपत्तिजनक टिप्पणियां हो रही है सोशल मीडिया पे, तो मैंने कहा मैं आपसे संपर्क कर लूँ रंजीत सिंह मेहर के विषय में। क्या आपने उनको अपशब्द बोला है ना, तो इस विषय में वो हमारे क्या पास आप एक शब्द बोला? अच्छा, आप बताओ क्या आप शब्द बोला? आपने उनको मतलब ऐसे मतलब इतने बड़े सम्माननीय गुरु का मतलब एक तरह से उन्होंने आपसे सिर्फ नहीं, क्वेश्चन किया आप था बताओ राम। बताओ क्या आप शब्द क्या बोला? पहले तो ये बताओ आप शब्द का मतलब क्या होता है, ये बताओ। अपशब्द का मतलब सामने वाले को तौहीन भाषा में बात करना और क्या गलत आप शब्द क्या बोला बताओ ना आप। नहीं, आपने इस तरह से बताया उनको कि मतलब आप फोकट की ये नहीं करना, ऐसा मैं नहीं, मतलब फोकट मैंने तो बोला ही नहीं आपकी। पूरी आइडियो में। सुनो, फोकट ना, फोकट शब्द का उल्लेख ही नहीं है। हाँ, तो आपने मतलब ओए आप शब्द मिस्टर बताइए। मैंने। एक मिनट आदरणीय अरविंद जी, आप शब्द जी, की डेफिनेशन बताइए। अपशब्द सामने वाला अपने को गलत अगर नहीं बोल रहा है तो आप अपने को शब्द भी का हाँ। अब शब्द का हाँ, मतलब अपशब्द होता है माँ की गाली बकना और बहन की गाली बकना, है ना? बिल्कुल। हाँ, ठीक लेकिन है, और सर। इसका उल्लेख उसके अंदर नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ मनोज जी, आप अपने कास्ट को, मैं भी मालवी कास्ट का हूँ और आप मालवी कास्ट के लिए बहुत ही मतलब उनका सहयोग करते हो पूरे एमपी में, ऑल इंडिया में। मैं मान रहा हूँ, इनका बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो भी अपने गुरु है, उनको वो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, तो इस वजह से मैंने आपको कॉल किया। और नहीं तो अपन तो और चाहते कि अपनी समाज आगे बढ़े, आप भी चाहोगे कि अपनी समाज आगे बढ़े, और हम अध्यक्ष का आप इतना बड़ा पद है और हम क्यों चाहेंगे कि आपका मतलब बुरा सोचे, और आप भी हमारा थोड़ी चाहोगे कि, लेकिन हमारा ये है कि मैं थोड़ा क्यों सा चाहूँ? मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है, लोगों का बुरा करने के लिए समय नहीं है मेरे पास तो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आपको वो रंजीत सिंह जी ने सिर्फ पूछा था कि आपने वो 10-11 लाख रुपए राम मंदिर के विषय में दिए थे ना, उस विषय में आप मतलब आप डायरेक्ट। हेलो। पूछना और उकसाना दोनों में बहुत अंतर है अरविंद जी। हाँ बिल्कुल पूछना और उकसाने में बहुत अंतर है, इसलिए उकसाना नहीं चाहिए। हम आपसे भी विनम्रता से बात कर रहे हैं कि नहीं? हम बिल्कुल। तुमको नहीं जानते, उसी प्रकार हम रंजीत सिंह जी को भी नहीं जानते। वो कौन है, आप कौन हो, आपका चेहरा नहीं देखा, फिर भी हम आपसे विनम्रता से बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल यदि कर कोई रहे हो। चिढ़ाएगा, छेड़ेगा, उकसाएगा तो फिर वो गलत होता है ना। बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो सिर्फ आपसे ये पूछा था कि संभोग ऋषि ऐसा हमने कुछ। मना कर दिया कि भाई हमारे पास समय नहीं है, अपन बैठ के बात करेंगे। बिल्कुल। हाँ, समय। समय का अभाव बता दिया। अब आप बताओ, आप मुझसे क्या चाहते हो? चलो हम आपसे पूछते हैं, बताओ आप किस चीज का जवाब चाहते हो, बताओ। नहीं, हम ये चाहते हैं कि जैसे मेरा ये मानना है कि अपना समाज में हम लोग ही अगर आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे तो जनरल कैटेगरी के लोग 15% वो अपन के ऊपर राज कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम आपस में लड़ाई झगड़े न करें और सभी आपस में सुलझाले बैठ के। ये मेरा है। और आप तो अध्यक्ष, आपको तो कहने की जरूरत नहीं, हालांकि। चलो अब हमारी बात सुनो। जी। सबसे पहले तो ये झगड़ा हुआ, ये बताया किसने आपको? नहीं, हमारे सोशल मीडिया पे आप तो पता है ठीक, कि आप सभी सभी जगह चलो बहुत अच्छी बात है, आपने बोला हाँ। सोशल मीडिया से जानकारी। अब ये जी, बताओ सोशल मीडिया पे किसने डाला? ये हमें पता नहीं किसने डाला, ये हमें पता ही नहीं। तो मेरे बुद्धिजीवी भाई, सोशल मीडिया पे रंजीत सिंह जी ने डाला। हाँ, ये ये मेरे उनके फोन को से डली है वो रिकॉर्डिंग। तो मतलब समाज में सबसे पहले थू किसने करवाई? नहीं, मेरी बात सुनो अरे रंजीत यार, सिंह। वो सिर पलट रहे हो तुम। हाँ मुद्दे की बोलो। बात करो, मुद्दे पे आओ। हाँ आपने बोला समाज में लड़ाई हो रही है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। मैंने बिल्कुल। आपसे पूछा आपको कहाँ से जानकारी मिली? आपने बोला सोशल मीडिया से। सोशल हाँ, मीडिया पे आइडियो वायरल कैसे हुई, ये सोशल पता कर मीडिया लो। पे नहीं, भाई आपकी मेरी बात हो रही, मान लो खुदा ना खास्ता भगवान ना करे आपके मेरे बीच में संवाद बिगड़ गया, बिल्कुल आपने मुझे कुछ बोल दिया, मैंने आपको कुछ बोल दिया, अब वो वीडियो वायरल हो गई, तो आप या तो अरविंद मकवाना करेगा या मनोज परमार करेगा। तो बिल्कुल जाहिर सी बिल्कुल बात है, अगर मनोज परमार ने कुछ गलत बोला है तो मनोज परमार तो करेगा नहीं, क्योंकि मैं पहली बात तो मेरे पास समय नहीं, और दूसरा विषय ये कि मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। सर आपने। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं रंजीत सिंह मेहर से, हाँ है ना। मेरी ना अरविंद मकवाना से। अब अरविंद मकवाना ने
यदि अगर लीक करी तो उसका दोषी कौन है भैया? नहीं बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, लेकिन सर आप उनको पहले मतलब स्वीकार करो, स्वीकार करो, पहले स्वीकार करिए। आप में क्षमता होना चाहिए कि नहीं, आप गलती कर रहे हो, उसको स्वीकार करो कि आपने अपनी वीडियो वायरल, ऑडियो वायरल क्यों करी। हाँ ये बात है कि वीडियो वायरल हुई, ठीक है, भैया लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मनोज परमार बदतमीज आदमी है, बेकार इंसान है, बुरा आदमी है, फोन हाँ काट दो, ब्लैक लिस्ट में डाल दो। काहे को अपन किसी को नीचा दिखाने के लिए ऑडियो वायरल करें यार? ये हाँ ये बताओ, बात हमने कोई तुम्हारी जमीन जायदाद छीन ली? तुम्हारी बहन बेटी को तो छेड़ नहीं दिया हमने, जो तुम हमसे बदला ले रहे हो। सर मैं अब आपसे एक बात पूछूं, मतलब हाँ हाँ क्वेश्चन पैदा हुआ मेरे माइंड में। जी। उन्होंने राम मंदिर के बारे में आपने 11 लाख रुपए दिए, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन आपसे किया, तो वो कोई गलत नहीं किया था, मतलब राम के विषय में, और राम भगवान, मतलब हम हमारे तो मतलब हम तो बाबा साहब के अनुयायी है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन कर लिया है, तो आपको समय का अभाव था, ठीक है, तो आपको कट उसी टाइम कर देना चाहिए कि मेरे को समय का अभाव है, मतलब ठीक हम है। कट करें, वो नहीं कट करेंगे। बिल्कुल सर, हम कट करें, वो नहीं कट करें, ऑडियो वो वायरल करे और दोषी हम है। वाह यार, नहीं भाई नहीं सर, आदमी हो यार तुम तो। नहीं सर, नहीं नहीं ऑडियो वो सर, वायरल करे और दोषी हम है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। नहीं सर, मेरा मानना अगर मैं है बुरा आदमी हूँ तो आपको ऑडियो वायरल ही नहीं करना चाहिए। मेरा तो ये निवेदन है ना। अब आपके यहाँ से कोई दशरथ मकवाना वो लिख रहा है कि मनोज परमार मंदसौर आएगा, तो जो जी मंदसौर में जो उसको बुलाएगा मैं उसको जूते मारूंगा। तो बिल्कुल। अब ये शब्द किसके हैं? अब मैं पलट के जवाब दूंगा तो तुमको लगेगा बुरा। हाँ अरे मतलब कोई व्यक्ति मेरे को बुलाएगा और उसको वो जूते मारेगा, तो हमने चूड़ियां पहन रखी क्या आदरणीय? नहीं, चूड़ियां नहीं पहन रखी है, देखो मेरी बात तो सुनो। कौन लिख रहा है ये फेसबुक पे? कौन ने लिखा पहले? वायरल किसने किया? आप इस चीज को देखो ना, आप उनको सुधार सर मेरा करो। ये मानना नहीं, मेरा ये मानना है कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा आदमी अगर किसी सामने वाले को फोटो को भी अगर गलत बोलेगा या उनको झापट हाँ लगाएगा, तो वीडियो वायरल होना ही है। हाँ। और वो तो होना ही है कुल मिला के लिए। और रही बात रंजीत सिंह मेहर जी की, तो रंजीत सिंह मेहर बहुत बड़े संत, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है। भैया फोन पे उम्र थोड़ी दिखती है मुझे। अरविंद मकवाना की उम्र थोड़ी मालूम है। मेरी फोन पे बात हो रही थी, हो सकता है 16 साल का आदमी हो, 26 का हो, 56 का हो। सर लेकिन कहने का मतलब है कि डायरेक्टली अपन कुछ शब्दों में बात करना, ये तो गलत है ना सर। जैसे आप मेरे से प्रेम से बोल रहे हो, मैं भी आपसे प्रेम से बोल रहा हूँ, लेकिन संवाद अगर बिगड़ गया है तो वो एक दूसरे तो को गलत। ले क्यों करी लीक ऑडियो? अगर संवाद बिगड़ गया तो लीक नहीं करना चाहिए। मान लो भाई मनोज बुरा आदमी है, मत करो ना संवाद। नहीं, वो उन्होंने इसलिए क्वेश्चन किया आपसे क्योंकि अपने समाज में मतलब कुल मिला के राम का कोई औचित्य नहीं है, राम मंदिर का, और उसमें अरे कुछ ऐसा question भैया, हाँ, किसी के जीवन में क्या, किसका क्या औचित्य और क्या औचित्य नहीं है, ये डिसीजन हम लोग थोड़ी ले सकते हैं। मैंने थोड़ी ये तुमको आप बोला कि ले तुम सकते मानो। हैं सर। मैंने थोड़ी मेरा तुमको ये बोला कि तुम यार वो चंदा दो। मैंने आया कि तुम्हारे मंदसौर में नहीं, चंदा आप मांगने नहीं आया आए, क्या? बिल्कुल नहीं आए, लेकिन सर आप किसको मानते हैं ये बताओ। आप तो सबसे पहले ये बताओ, आप मैं किसको मानते हैं? भगवान भोलेनाथ और सूर्यदेव का उपासक हूँ। मेरे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर है, जिनकी विचारधारा पे भी मैं चलता हूँ। अरे सर मैं आपसे यही तो क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी अम्बेडकरवादी अगर है, तो फिर भगवान का तो कोई औचित्य नहीं होता है ना, क्योंकि हम रामकृष्ण ईश्वर अल्लाह, उनका क्या मतलब, उनका अब हम आगे कोई आगे से आप हमारी दिनचर्या सेट कर देना, हमें उठने नहीं, से वो क्या बात करना नहीं है। बोल रहा हूँ सर, आप पूरे राष्ट्रीय आगे लेवल से पे आप हमारे को बताना हमारे को कैसा जीवन जीना है। मैं आपका सर, मैं आपके अनुयायी लिए बन जाऊंगा। बता रहा हूँ, आप राष्ट्रीय लेवल के अध्यक्ष हैं, हम आपसे बहुत यार आप हमारे ये को बात बता ही नहीं तो रहे बोलता हो हूँ। यार, लेकिन आप आपने हमारे को बोला ना, बता रहे लेकिन हो कि क्या करना है, हमको बता दो यार आप। आपने बोला है ना अभी कि हम अम्बेडकरवादी है, ये तो अम्बेडकर साहब वादी तो मतलब सच्चे अरे भैया अम्बेडकरवादी मैंने है। झूठ बोल दिया, आप बोलो क्या करना है यार। मैं अरविंद भाई, मैंने झूठ बोल दिया, मैं तो पापी हूँ, दुष्ट हूँ। अब क्या करना है आप ये बताओ। मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ आपको, मतलब एक अरे मैं तो सिर्फ बुरा ये बता आदमी रहा हूँ। हूँ यार। आप तो ये खत्म करो, आप तो एक बुरे आदमी से बात कर रहे हो। आप मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। नहीं, हम ये चाहते हैं कि आपने वो रंजीत सिंह मेहर को ये भी बताया कि मैंने समाज के लिए जितना काम किया है, करा तो करा हमने तो 1000 लोग, 1000 बार गिनूंगा मैं, 100 बार गिनूंगा, 1 लाख बार गिनूंगा। हाँ, बिल्कुल मैं मान लेता हूँ, अच्छा मैंने किया सिर्फ है एक तो बार। बोलूंगा 100 बार, क्यों नहीं बोलूंगा। हाँ मेरे से बिल्कुल क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने बगले जाके अपना काम करें। काय को सर किसी की आलोचना निंदा हाँ करो यार। सर, मैं तो ये मानना चाह रहा हूँ, मतलब ये कि अपने समाज में सर, मतलब आपके मतलब आप जैसे जागरूक लोग हैं, तो मतलब कुल मिला के अपने समाज में, अपने एमपी में मैंने तो कुछ नहीं देखा है आपके बारे में कि ऐसा किया या। अरे भैया मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ यार, बड़ी मुश्किल से सुधर रहा हूँ। जबरदस्ती मेरे को उकसा रहे थे, पुराना अतीत याद दिलाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। किसी को वो बात छेड़ोगे, नहीं है। परेशान करोगे, उंगली करोगे तो क्या करेगा आदमी?
अरे अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये नहीं बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि इतने महान संत है, आपने प्रतिष्ठा से अरे भैया वो महान संत है, वो भगवान है मेरे लिए बस। हाँ, और बोलो क्या चाहते हो, मूर्ति लगवाऊं उनकी? प्रतिमा लगवाना है क्या किसी चौराहे पे? तो बताओ ना। वो बात नहीं हो रही सर, मैं सिर्फ आपसे बता रहा हूँ कि फिर वही वाली बात। अरे यार भैया, हमने कह दिया था उनको कि हमारे पास समय का अभाव है, फोन काट देना चाहिए। रही बात अब शब्द की, तो बताओ मैंने माँ की गाली बकी कि बहन की गाली बकी? माँ बहन की तो गाली आपको मतलब क्या है कि आप अध्यक्ष पद पे रहते हो, ऐसा मतलब ऐसा मैंने नहीं बोला है। मैंने है ना। बोला कि आप रही बात ऑडियो किसने वायरल करी? मनोज परमार ने करी या रंजीत सिंह जी ने करी? सर, आप 2 शब्द में उनको बता देना था ना कि ऐसा है, वो कुछ क्वेश्चन। नहीं, हमने बोल दिया, उन्होंने दोबारा फोन लगाया था, पूछो। हमने बोला मिस्टर मेरे पास में समय नहीं है आपसे बहस करने का, बस। हाँ, बहस करने का समय नहीं, लेकिन 2 शब्द में तो आप उत्तर दे सकते हैं। नहीं क्यों दे? हमारी इच्छा है यार, उत्तर देना नहीं देना जरूरी थोड़ी है यार। तुम्हें उत्तर चाहिए तो हमने बोल दिया ना, रूबरू आके मिलो, हमसे मिल के बात करो। मेरे घर का पता दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मेरे घर का पता नहीं दे रहा हूँ। मैं छुप के रह रहा हूँ, कोई गुफा में थोड़ी रह रहा हूँ। मैं इंदौर जैसे बड़े शहर में रह रहा हूँ। आप आओ, मुझसे मिलो, संवाद करो, स्वागत है आपका मेरे घर पे। सर मेरी बात सुनो कि हम लोग अगर आपस में ऐसे ही लड़ाई अगर झगड़ा करेंगे तो मैं तो नहीं लड़ता। मैं क्यों लड़ूंगा? मैं नहीं लड़ता, मैं नहीं लड़ता। मेरे पास इतना समय ही नहीं है फोकट कामों के लिए। मैं नहीं लड़ता भैया। मेरी वीडियो ऑडियो जिसने वायरल करी उसके पास इतना समय होगा। सर मेरा ये मानना है कि आपने मतलब एक महान संत को इस लेवल का मतलब। अरे भैया वो भगवान आदमी है यार। भाई मैं बोल तो रहा हूँ यार, महान संत है तो कोई मोबाइल पे लिखा हुआ थोड़ी है महान संत। बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, महान संत को भी मर्यादा का पालन करना चाहिए, उनको उकसाना नहीं चाहिए। महान संत है ना, तो संत की परिभाषा ये थोड़ी होती कि उकसाए किसी को। तो सर उन्होंने आपको सिर्फ आप के संबोधित करा स्टार्टिंग में ही, और अरे भैया हमने बोल दिया उनको कि आप बैठ के बात करेंगे, आपका स्वागत है, पधारिए आप। और आपने ये भी बोला कि फोन रख, फाट ऐसे आदमी से बात नहीं कर। हाँ तो मैंने बोला ना, फोन रख, फोन काट, बोला मैंने। ऐसे सर महान में संत का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? आप ही बताओ, मतलब इतने बड़े आदमी। अरे भैया संत तो तब मानता मैं जब वो मेरी बात को स्वीकार कर लेते कि यार ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई बैठ के बात करेंगे तो बैठ के बात करना चाहिए। तो ये भी बात बोल रहे आपसे कि एक शब्द में उत्तर दे दो, मतलब इस नहीं देना ना, मेरी इच्छा है, मैं फोन पे नहीं दूं उत्तर। जोर जबरदस्ती है क्या? मिल के बात करो, मिल के लो, कितने उत्तर चाहिए हमारे से? मेरा मना थोड़ी। एक शब्द में तो फोन देखो मैं तो हर तरह से उत्तर देने में सक्षम हूँ अरविंद बाबू, कलम से भी और दूसरी तरीके से भी। मैंने आपसे बोला कि भैया मिल के बात कर लेंगे, आपको मिल के बात करना चाहिए कि यार मेरे को ये समस्या है आपसे। आप सोचो कि फोन पे मेरे को थू करे, वीडियो वायरल करे, ऑडियो वायरल करे। हम तो ये कोई वो बेआबरू लोग थोड़ी है यार। हम लोग क्या है, संघर्षों में हमारा नाम कहीं ना कहीं आता है। तो हम तो ताकतवर लोगों को ठीक करने में सक्षम है, तो फिर क्या है यार। तो सर आप मतलब ताकतवर लोगों में जनरल कास्ट के लोगों के खिलाफ बोलते हैं आप? नहीं मेरी तो फटती है यार, तुम ही करते हो वहाँ तो। मेरी बात सुनो, आपने बोला ना कि मैंने समाज मेरे को तो डर लगता है तुम लोगों को। तुम ही तो लड़ते हो लड़ाई, जब भी तो तुम्हारा नाम चाहता रहता है आए दिन अखबारों में, मीडिया में। अध्यक्ष है तो सर कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मैं आपसे एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। अरे क्वेश्चन क्यों करोगे तुम? तुम्हारा खा के बैठ गया क्या मैं जो तुम क्वेश्चन करोगे? कि तुम मेरे घर में आटा डलवाने आ रहे हो जो तुम मेरे से प्रश्न करोगे? कि तुमसे 2 रुपए चंदा ले लिया जो प्रश्न करो? प्रश्न करने वाले तुम कौन? तुम कौन ये बताओ? आपको अध्यक्ष बनाया ना राष्ट्रीय स्तर पर। अरे तुमने वोट नहीं क्या बनाया क्या मेरे को? काम करे इसलिए मेरे को अध्यक्ष बनाया। काम बोलता है ना, काम जबरदस्ती थोड़ी बनाया। तुम बन जाओ राष्ट्रीय अध्यक्ष। तुम्हारे को लगता है तुम अच्छा काम कर, तुम बन जाओ। मैं थोड़ी तुम्हारे को मना करने आ रही हूँ, तुम्हारे हाथ पकड़ने थोड़ी आ रही हूँ मैं। अध्यक्ष महोदय आपने बोला है ना कि मैं मतलब मैंने एमपी में इतना काम किया है, संघर्ष मतलब इतना किसी ने काम किया, पेट भर के काम किया और कर रहा हूँ उसमें क्या है? हाँ तो सर क्या कुछ किया? ये 11 लाख रुपए राम मंदिर में दिए तो सर ये कोई काम नहीं होता है सर? ये तो ये काम नहीं होता है तो जो 4 करोड़ दिला है उसका हिसाब ले लो। आ जाओ, मैं बता दूं कहाँ कहाँ पर कितने कितने दिला है। आ जाओ, मेरे से हिसाब ले लो। 4 करोड़ फिर क्या मेरी मूर्ति बनाओगे? मेरे को पूजोगे? मेरी प्रतिमा लगाओगे? क्या करोगे?
अपने इंडिया के जो राष्ट्रपति है ना, वो रामनाथ जी कोविंद जी, उनको भी वहाँ अयोध्या में बुलाया गया था। मतलब ये एक जाति, अरे नहीं बुलाया गया तो वो व्यवस्थाएं होगी उनकी, उसके लिए मैं दोषी थोड़ी हूँ मेरे भाई। ये व्यवस्था नहीं, ये जातिगत भेदभाव है। और अरे तो जातिगत भेदभाव के लिए मैं पहले भी लड़ता था मेरे भाई, आज भी लड़ रहा हूँ और भविष्य में भी लड़ूंगा। मैं उससे भाग तो नहीं रहा हूँ। ऐसा मतलब आप अगर लड़ाई लड़ते तो सर ऐसा थोड़ी कि 11 लाख रुपए दे देते सर अपने, मतलब 11 लाख रुपए मतलब किसी गरीब को अगर देते तो 11 लाख की कोई मैंने वेश्यावृत्ति थोड़ी कर डाली मेरे भाई, कि मैंने वहाँ पर वो कलाली में थोड़ी लुटा दिया, क्या वाइन शॉप पे लुटा दिया है। हाँ तो सर वहाँ पे अपने लोग ही वहाँ पे उनको अंदर मतलब एंट्री नहीं होने देंगे। और दूसरी बात है कि रामनाथ कोविंद भारत का प्रथम सेनापति नागरिक रहता है। मेरे को बोला रामनाथ जी ने एक बार भी नहीं बोला मैं नहीं लेके जाऊँ तो बोलना। लेकिन रामनाथ जी ने एक बार नहीं बोला मेरे से, एक बार मेरे से मदद मांग लेते कि मनोज भाई मेरे को राम मंदिर जाना है। तुम्हारे सर की कसम अरविंद भाई कि 12 बजे सबसे पहला नारियल वही फोड़ते हैं राष्ट्रपति महोदय। वो बात नहीं है सर, मैं मेरी बात उनने मदद ही नहीं मांगी, तुम मदद मांगो हम तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे, कोई तकलीफ हो रही है। नहीं सर, मेरी बात सुनो अध्यक्ष महोदय, ये तो आप भी जाके मतलब आप ही सिर्फ उनको आप भी जाके बता दो। आप तो अयोध्या में मतलब मैं कोविंद जी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोविंद जी को तो वैसे नहीं जाने दिया, प्रेसिडेंट थे वो, लेकिन आप भी जाके बता दो अभी तो। मैं तो कई बार हो यार, चलो तुम कब चलना, तुमको कब देखना, चलो आ जाओ मेरे पास इंदौर आ जाओ, तुम्हारे साथ चलेंगे बस। सर अपने समाज के मतलब अपने समाज के सर ऐसा मतलब ऐसी भावना मतलब सामने पर मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ सर। अरे भैया तुम मानो नहीं तो तुमसे कोई जबरदस्ती है क्या यार? हमने तुमको बोला क्या तुम मानो? तुम्हें नहीं मानना मत मानो ना यार, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। हम मानते, हमको तो मानने दो यार मेरे भाई, हमारे मोगली क्यों करते हो तुम यार? हम मानते ना, हम आस्तिक है ना, हमको आस्तिक बने रहने दो ना यार। हम लोगों के साथ में काफी भेदभाव भी हो रहा है सर, और मैं तो उसके लिए लड़ तो रही हूँ मेरे बाप, मैं लड़ तो रही हूँ यार। अरे भेदभाव और जातिवाद के लिए मैं पहले भी लड़ता था, आज भी लड़ रहा हूँ और भविष्य में भी लड़ूंगा। बाकी इसमें भगवान का, ईश्वर का, परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। तुम उस ईश्वर के खिलाफ जबरदस्ती चैलेंज मत करा करो यार, क्यों किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाओ। सर आपने बोला है ना कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन सर अम्बेडकरवादी सच्चे अम्बेडकरवाद कभी भी ये नहीं सिखाता कि किसी धर्म की उपेक्षा करो या उसको अपमानित करो। मैं तो इस तरह का अम्बेडकरवादी हूँ कि मानव में मैं ईश्वर को दर्शन करता हूँ, हर मानव में भगवान को मानता हूँ मैं, और मैं मानव सेवा को सर्वोपरि मानता हूँ, और हर धर्म का मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, किसी की भावनाओं को मैं हाथ नहीं पहुँचाता। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, भगवान किसको बोला जाता है आप बता दो। अरे यार फिर वही क्वेश्चन, तू मेरे घर में आटा भर रही है क्या जो मैं तेरे को उत्तर दूं यार? आप अध्यक्ष महोदय हो इसलिए मैं अध्यक्ष क्यों, तो मैं कोई 1008 महामंडलेश्वर थोड़ी हूँ। मेरे से क्वेश्चन करने का क्या मतलब है बताओ? नहीं, आप क्वेश्चन करने का ये मतलब है कि आप हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय हो। हाँ तो अध्यक्ष है तो अच्छा काम कर रहे हो तो सहयोग करो, बुरा कर रहे हो तो छोड़ दो हमारा साथ, और क्या है। मत मानो हमें अध्यक्ष, और क्या तुम्हें लगता है ना मनोज परमार बुरा है? छोड़ दो ना यार हमारा साथ, क्यों उंगली करते हो हमको? जो सत्य मार्ग पे चले, जो सत्य का पालन करे तो ईश्वर होता है सर। अरे भैया तो अच्छे मार्ग पे चलने वाला ईश्वर होता तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ भैया। मैं तो सबकी भावनाओं की कदर करता हूँ ना, मैं किसी का अपमान थोड़ी करता हूँ। सर आप भावना की कदर कर रहे हैं सर, तो फिर इतने महान, मैं तुम्हारी कदर कर रहा हूँ कि नहीं? अच्छा तुमको झेल रहा हूँ कि नहीं आधे घंटे से बताओ? अच्छा तुम्हारी कदर कर रहा हूँ कि नहीं? सर तुमको झेल रहा हूँ कि नहीं ये बताओ? मैं देख रहा हूँ अरविंद मकवाना में ईश्वर है, इसलिए मैं झेल रहा हूँ। जिस समय मेरे को लगेगा कि अब इसमें शैतान है तो इधर से गाली बकना चालू कर दूंगा। सर आपकी भावना भी मैं समझ गया और मेरी भावना भी आप समझ गए। आप शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे वो भी मेरे को पता है। तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना मेरी? क्या बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग कर रहे हो है ना? चलो कर लो कर लो। नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं सब समझता हूँ। कर लो क्यों नहीं कर रहे हो अरे आप, है ना सर? और सर कहने का मतलब ये सर आप अध्यक्ष महोदय में हम आपका भी सम्मान करते हैं, रणजीत सिंह मेहर का भी करते हैं, लेकिन कहने का मतलब बात ये पैदा हो रही कि आपने उनको तुच्छ शब्दों में बात करी है। भैया मेरे से जो व्यर्थ बात करेगा मैं उससे इसी प्रकार बात करूंगा, कोई भी हो, है ना? एक बात सुनो अरविंद भाई, हाँ अब मेरी भाषा सुनो। जो मेरे से राम राम करेगा मैं उससे राम राम करूंगा, जो मुझसे श्याम श्याम करेगा वो मुझसे श्याम श्याम करूंगा, जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उससे 1.25 गुना प्रेम करूंगा, जो मुझसे नफरत करेगा मैं उससे 2.5 गुना नफरत करूंगा। सुनो, अरे आप हमारी सुनो, हम कह रहे हैं ना, और जो मुझसे नफरत करेगा उससे 2.5 गुना नफरत करने का कह रहा हूँ ना। प्रेम से बात करो, प्रेम दो, प्रेम ले,
नफरत आपने जो भेजोगे बोला तो कि- नफरत मिलेगी, इसलिए हिसाब किताब से रहो। हाँ। भगवान भजन करो, बाबा साहब को मानते हो बाबा साहब का भजन करो, राम को मानते हो राम का भजन करो, दुनियादारी के आनंद ले यार। भी बच्चे आपने का लो, बोला है- काय में उंगली करते हो। मेरी बात सुनो सर, आपने बोला है कि हम प्रेम से रहेंगे, सामने वाला प्रेम से रहेगा तो हम भी रहेंगे, लेकिन रंजीत सिंह मेहर साहब ने को इतना प्रेम अरे भैया रंजीत सिंह मेहर भगवान बने है ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ मेरे भाई। हाँ, बताना नहीं, कब आपने मूर्ति बोला- लगाना उनकी, बता देना। आपने बोला कि सामने वाला प्रेम से रहेगा, सामने वाला मेरे से घृणा करेगा तो हम भी करेंगे। उन्होंने आपसे घृणा नहीं करी थी, आपसे प्रेम से बोला था, आपसे निवेदन किया था, स्टार्टिंग में साहेबबंद की बात करी थी, लेकिन आपने कितने तुच्छ शब्दों मैंने में क्या बात बोला? की थी। अच्छा अच्छा खाओ, तुम्हारी माँ की कसम खाना अरविंद आप। उनने वो साहिब पंत की बोली तो मैंने पलट के क्या बोला? अच्छा बताओ। नहीं, आपने लास्ट में तुम्हारा क्या तुम्हारी बोला माँ ये की बताओ। कसम है, सच बोलना अरविंद, तुझे तेरी माँ की कसम है, तुझे मैं तेरी कसम माँ नहीं की कसम है, सच बोल। साहिब बंदगी के बदले में मैंने क्या बोला? आप बोला बिल्कुल बोला था आपने, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल बोला था चल आपने साहेब। टाइम ओवर हो गया बेटा, अब फोन काट दे, लास्ट में क्या बोला? आपकी माँ काट की दे कसम खा जाओ, फोन, लास्ट में क्या बोला? फोन काट दे, अब हो गया टाइम तेरा ओवर। ओके, नहीं, जय भीम जय भारत। लास्ट में क्या बोला?